सभी विद्यार्थियों को मैं भगवान सिंह गुर्जर नमस्कार करता हूँ। आज का जो हमारा तीसरा जो कालांश है प्रश्नावली 2 से संबंधित, उसमें आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें हमें सिद्ध करना है कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि आप एक प्रश्न को अच्छे से सीख जाओगे तो मेरा मानना है ये पूरी की पूरी प्रश्नावली उस एक प्रश्न पर आधारित ही हल कर जाओगे। इसलिए आप इसको बहुत सावधानी से समझें। पेन आपके पास होना चाहिए, पेन और रफ कॉपी। जो मेरे इस वीडियो को आप देखते समय जहाँ पर भी आपको लगे मुझे लिखना है, वहाँ पर इस वीडियो को रोक के आप आपकी कॉपी में लिखें, और कॉपी में लिखने के बाद फिर आप उस वीडियो को आगे पढ़ें। प्रश्न है मेरा पहला ही, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जैसे हम किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए हमने उस बात का हम अपोजिट मान लें। जैसे सूर्य पश्चिम में उगता है, हमें पता है सूर्य पूर्व में उगता है, लेकिन हमने मान लिया कि सूर्य कहाँ उगता है, पश्चिम में उगता है। जब हम उसकी रिसर्च करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा नहीं नहीं नहीं, हमने जो माना वो गलत माना है। इसी तरह यहाँ पर हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमने √2 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या। हमने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या के जो गुणधर्म है, परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है, वो √2 को फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर फॉलो नहीं करता तो हम कह देंगे √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 माना कि एक परिमेय संख्या है। √2 इज इक्वल टू a/b, देन b इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसा कि हम परिमेय संख्या की परिभाषा में समझते हैं कि परिमेय संख्या में मैंने वहां पर आपको लिखाया था वे संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो या p और q की जगह मैंने a और b लिख दिया। इतना सा आपका थोड़ा सा अंतर है। दोनों पक्षों का मैंने क्या किया, यहाँ पर वर्ग किया। दोनों पक्षों √2 का वर्ग किया, a/b का मैंने वर्ग किया, √2 स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर करने पर 2 आया। a/b का होल स्क्वायर किया, a/b का होल स्क्वायर किया तो ये आ गया a²/b² इज इक्वल टू 2। देन b² को मैंने ब्रज गुणा करके इधर भेजा तो 2b² बराबर a²। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमको प्राप्त हो गया। समीकरण 1 से हम कुछ बातें निकालते हैं यहाँ से कि ये देखो 2 को हम a² के नीचे ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि a² में 2 का भाग जाएगा। तो यह लिखा है 2a² को विभाजित करेगा, क्योंकि सीधा सीधा पता है कि 2 को हम बटे में इधर भेज सकते हैं। तो ये 2a² को विभाजित करेगा। जब a² को विभाजित करेगा तो अगर यहाँ पर a² की जगह a रह जाए, a, तो ये 2a को भी विभाजित करेगा। ये अगली लाइन भी मैंने यहाँ पर लिखी है। अतः हम अब क्या करते हैं, a को हमने 2c मान लिया और c भी क्या है, कोई पूर्णांक है। c क्या है, पूर्णांक है। अर्थात अब इन दोनों का भी मैंने क्या किया, वर्ग किया। तो a² बराबर 2c²। वर्ग किया तो इसको हल किया, ये आ गया a² बराबर बराबर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, c का स्क्वायर c² आ गया। अब ये a² की जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ से समीकरण 1 से 2b²। तो ये a² की जगह मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से 2b² बराबर 4c²। ये कहाँ से लिखा, ये लिखा समीकरण नंबर 1 से। लिखते ही ये 2 से 4 कट गया 2 बार आराम से, b² बराबर 2c²। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से भी हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो b² है, आपका जो b² आपको दिख रहा है, ये b² से ये 2 पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। और जब विभाजित होगा तो हम कह देंगे कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो कितना है, 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर होना नहीं चाहिए। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपने a/b परिमेय संख्या मानी है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जब ये किसको प्राप्त कर रहा है, ये विरोधाभास को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि a और b में a के अतिरिक्त
कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, जो कि हम परिभाषा में बात कर चुके, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये तो अंडर रूट 2 वाली बात हुई, आपको प्रश्न पूछ ले कि अंडर रूट 3 सिद्ध करो, अंडर रूट 5 सिद्ध करो, अंडर रूट 7 सिद्ध करो, अंडर रूट 11 सिद्ध करो, अंडर रूट 13 सिद्ध करो, अंडर रूट 17 सिद्ध करो, अंडर रूट 23 सिद्ध करो, अर्थात जो भी ये अपरिमेय संख्या है अंडर रूट के रूप में उसको सिद्ध करनी हो, विधि एक ही यही है। यहाँ पर जैसे अंडर रूट 3 लिया तो 2 की जगह 3 हो जाएगा सभी जगह। आपने 5 लिया तो ये 2 की जगह सभी जगह 5 हो जाएगा। आपने 7 लिया तो 2 की जगह सभी जगह नीचे तक 7 हो जाएगा। आपने 11 लिया तो पूरा का पूरा 11 के रूप में बदल जाएगा। 13, 17 और 23 लिया तो 13, 17 और 23 आपको इसमें कन्वर्ट करते चले जाना। इसी तरीके से ये आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं, और ये परीक्षा में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल लेते हैं। वहां पर पहले सवाल में दे रखा, सिद्ध करो 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। विधि वही जो अभी अभी हमने सवाल किया था। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और जब हम परिमेय संख्या मानते हैं तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। 5 माइनस 3 अंडर रूट में बराबर p बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हो, a बटा b के रूप में भी लिख सकते हो, सुविधा आपको है। ये मैंने p बटा क्यू के रूप में लिख दिया, वहां पर a बटा b के रूप में लिखा। आपको रट्टा नहीं मारना, आपके दिमाग में ये जम जाना चाहिए कि a बटा b भी लिख सकते हैं, p बटा क्यू भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हो, लेकिन आपको दर्शाना पड़ेगा p और q सहभाज्य संख्या है, a और b सहभाज्य संख्या है। और भी आप कुछ भी मानो, TW मान लिया तो TW सहभाज्य संख्या है। अब हम क्या करें, यहाँ पर पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो इस अंडर रूट 3 को तो इधर ले चलते हैं, p बटा क्यू को इधर ले आते हैं, तो ये आ गया 5 माइनस p बटा क्यू, और ये अंडर रूट 3 को इधर ले गया तो अंडर रूट 3 हो गया। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, ये q आ गया, ये आ गया 5q माइनस p बराबर अंडर रूट 3। अब आपको ये पता लग रहा है p और q तो सहभाज्य संख्याएं हैं, और 5 भी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ p q, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p q और जो 5 है, ये p q और 5 सभी पूर्णांक है, पूर्णांक है। और जब p q और 5 सभी पूर्णांक हो गए तो ये वाली संख्या कौन सी हो गई, परिमेय। और ये हम जानते हैं कि कौन सी संख्या है, अपरिमेय। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये विरोधाभास हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ लिखेंगे पूर्णांक है, अतः 5q माइनस p अपॉन q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। और जब विरोधाभास हो गया, इसका अर्थ ये हुआ, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, सिद्ध करो 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। विधि वही है अपने पास जो हम करते आ रहे हैं। माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हमने परिमेय संख्या मान ली, तो 3 अंडर रूट 2 बराबर a बटा b मान लो या p बटा q मान लो, कुछ भी मान लो, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, हमने ये मान लिया यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, इस 3 को बटे में भेज दो, अंडर रूट 2 बराबर a बटा 3b। अब आपको पता है a और b तो वैसे ही सहभाज्य संख्या है, 3 भी सहभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे a b तथा 3
सहभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको पूर्णांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 भी पूर्णांक है, ए बी तथा 3 पूर्णांक है। अब आपको पता लग रहा है ए बी और 3, जब ये तीनों ही पूर्णांक है तो ये संख्या कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। ए बटा 3 बी एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ये जब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती, अतः यह है विरोधाभास है। विरोधाभास हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो हमने जो माना, आपने क्या माना था? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने ये पैटर्न बिल्कुल अच्छे से अगर आपने समझ लिया होगा तो आप कोई से भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल जो कि ये है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध करो अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक अपरिमेय संख्या है। माना अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू को हमने परिमेय संख्या माना, तो ए बटा बी के रूप में यहाँ पर हमने इसको मान लिया। हमने ये मान लिया, और ए और बी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक सहअभाज्य संख्याएं हैं। बी इज नॉट इक्वल टू 0 हमने मानने के बाद में अब हमने क्या किया? अंडर रूट क्यू को उधर पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करने के बाद में अंडर रूट पी और ए बटा बी माइनस क्यू दोनों तरफ हमने क्या ले लिया? इसका वर्ग लिया। बाएं पक्ष पे और दाएं पक्ष दोनों तरफ हमने वर्ग लेने पर हमने पाया अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब खोला तो पी, अंडर रूट पी का स्क्वायर हमने खोला तो पी आया, और ए बटा बी माइनस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर हम एक फॉर्मूले से बोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। इस फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पर खोलेंगे। खोलने के बाद में अंडर रूट पी का होल स्क्वायर का तो पी आ गया, प्रथम संख्या का वर्ग यानी ए बटा बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, बी में कौन है? अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्यू आएगा, फिर माइनस ये माइनस आ गया, यहाँ पर 2 की जगह 2 आ गया, ए की जगह ए बटा बी आ गया, और बी की जगह आपके पास अंडर रूट क्यू आ गया। ये आने के बाद में अब पी 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 को तो हमने उधर भेजा पक्षांतरण करके, और इस राशि को हमने पक्षांतरण करके एलएचएस साइड लेके आए। एलएचएस साइड लेके आने के बाद में इसको ऐसे कैसे रखा रहने दिया? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, इसका हमने एलसीएम लिया। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इन दोनों को एक ही मान लिया। बी स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम आ गया। जब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को भाग लगा, एक बार गया, एक को ए स्क्वायर से गुणा किया तो ये ए स्क्वायर आया, प्लस अब एक का भाग बी स्क्वायर में दिया तो बी स्क्वायर बार गया, बी स्क्वायर को इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट बना के इसको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में ये 2a बटा बी है, इसको भी अपने ब्रज गुणा किया तो b तो चले गया ऊपर और 2a चले गया नीचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर केवल q अंडर रूट क्यू स्क्वायर रह गया, ये a स्क्वायर प्लस q माइनस पी, और b स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया हमने? बटा बी स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे? ये जो b था ये तो चले गया ऊपर, ये b आ गया, और 2 ये आ गया नीचे, 2 नीचे आ गया। अब ये नीचे का बी स्क्वायर से एक b कट गया तो केवल नीचे b बचा। इधर 2a था, 2a को b से गुणा किया तो 2ab आ गया। ऊपर की संख्या हमने ऐसे कैसे लिख ली? ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी कोष्टक बंद बी स्क्वायर, और इधर है क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आकर हमको इसका थोड़ी सी हमको जांच करनी है। ये अंडर रूट क्यू हमको पता है ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या मान रखा है यहाँ पर? परिमेय संख्या। इधर ये देखो a है, b है, और ये p है, ये q है, सब क्या दे रखे हैं? अभाज्य धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है आपको? परिमेय संख्या। और अंडर रूट क्यू भी ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये हुई नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये विरोधाभास है। अतः अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
परीक्षा में कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है प्रश्नावली के अंदर, पहली कंडीशन हमने वो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट वाले वो जो सवाल है उसको अच्छे से करें। दूसरी कंडीशन में आपका जैसे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़, या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की बाकी, इस तरह के सवाल होते हैं, वो भी पी बटा क्यू के रूप में हम मान सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये वाला तीसरा सवाल है, इसको आप अच्छे से करोगे तो आप इसमें अच्छे से नंबर प्राप्त करोगे। इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो। धन्यवाद।